श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी उड़ने की आज के एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो सचिन होता है वो तेजस को बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या खाने के लिए बैठे हो। जब तुम्हारी वाइफ को ऐसे फास्टिंग वगैरह कर रही है तो तुझे भी उसके साथ व्रत विरत रखने का होता है ना। ऐसे क्या करने का है, तू भी क्या करता है, तू ऐसे करता है क्या? मैं तो रखता हूँ, मैं फास्ट ऐसे रखता हूँ तो मेरा व्रत व्रत रहता है, तो मेरी वाइफ को भी रखती है। और ये गोरी मैम से भी पूछ रही है, इंग्लिश वाली मैम को, कि ये भी रखती है तो इसका आकाश भी जो है वो भी व्रत रखता है, और आकाश रखता है तो वो गोरी इंग्लिश वाली मैम भी रखती ही है व्रत। तो वो उससे पूछता है कि क्या तू रखती है, तो वो बोलती है कि नहीं, मैं तो खा लूँगी। तो वो बोलती है कि क्या यार, तू क्या प्यार करती है उससे। तो बोलता है, वो बताती है कि जो रिया होती है वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली सबके खाना भूख सहन करने का जो कैपेसिटी है वो अलग अलग होता है ना। तो फिर वो बोलती है कि हाँ, पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रेणुका होती है फिर वो भी तेजस को मना करती है कि यार तू भी मत खा, क्योंकि रोशनी अगर फास्ट कर रही है तो तुम्हें भी उसके साथ उसको सपोर्ट करने के लिए तुम्हें भी व्रत रखना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो जिस तरीके से उसको भूख तो बहुत तेज़ लगी रहती है यहाँ पे तेजस को, और वो खाने ही जाता है पर वो उसके हाथ सामने से प्लेट छीन लेती है रेणुका जो होती है। और यहाँ पे वो उसे बोलती है कि ठीक है, तुम लोग कहीं बाहर मत खाना, और वो उठ जाता है वहाँ से। और यहाँ पे सचिन जो होता है वो बार बार उसे ललचाने के लिए वो बोलता है, वाह क्या था पराठा बनाई है सहेली तू, कितना प्यारा है, मतलब कितना टेस्टी है, खाने का मन कर ले रहा है, ऐसे मुंह में पानी आ रहा है मेरे को देख के। तो वो ऐसे दिखाते हैं उसके, वो चिढ़ाने के लिए उसको वो अच्छी अच्छी तारीफ़ करता रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही रोशनी घर पे से अपने सैलून में पहुंचती है तो वहाँ पे वो उसे देखती है कि उसे भूख लगी रहती है, पर यहाँ पे उसकी जो साथ उसकी फ्रेंड जो होती है वो कुछ ऑर्डर करती है खाने का। तभी वो बोलती है, यार घर वालों ने तो पूरा नाक में दम करके रखा है। तो यहाँ पे वो बोलती है कि क्या हुआ, तेरे फास्ट कर रही है तो तेरे घर वाले इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो तुझे करना चाहिए ना। तो वो फिर वो चिकन चीज़ मंगाती है। तो वो पूछती है कि क्या मंगाया है तूने, तो वो बताती है। तो वो बोलती है एक पीस दे देना, तो वो मना करती है, और वो उससे बोलती है कि नहीं, जब तू इस चीज़ को कर रही है तो तुझे अच्छे से करना चाहिए ना, ऐसे इस तरीके से करेगी तो फास्ट टूट जाएगा। तो उसे मना कर देती है। और फिर वो उसे बोलती है, यार आज सुबह से उठ के मैंने वहाँ पे गोबर की लीप की है, फिर ये वहाँ पे रंगोली बनाई है, उन लोगों ने पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं मुझसे। तो वो बोलती है, अरे तभी तो तेरे जैसे ही तू आई तो वैसी स्मेल आ रही थी, तो मैं सोची कुछ तो है क्या ही, तो अभी पता चला कि तुझ में से गोबर की स्मेल आ रही है। तो वो उसका मजाक बनाती है, तो वो हंसने लगती है। तो वो बोलती है, क्या सच में ऐसा हो रहा है? तो फिर वो बोलती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं मजाक कर रही थी। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सचिन है वो ईशा को छोड़ने के लिए आता है। तो ईशा के साथ वो आता है यहाँ पे, जहाँ पे टिकट्स काउंटर होते हैं, वहाँ पे फ्लाइट की टिकट निकलवाने के लिए वो इंक्वायरी के लिए आई होती है। वो पूछती है कि मेरे कनाडा के जो रिटर्न्स टिकट्स हैं यहाँ से, तो वो हो गए हैं कि नहीं। तो वो बताती है कि हाँ मैम, हो तो गए हैं, हमने बिजनेस क्लास में करवा दिया है। उसके बाद यहाँ पे तभी वो बताती है कि आपके दादी की सब कुछ क्रियाक्रम अच्छे से हो गया है ना। तो वो पूछती है कि ये किसने बताया आपको ऐसा कुछ। तो वो बताती है, क्या आपके जाने के बाद दो लोग आए थे इंक्वायरी करते हुए, और उन्होंने बोला कि उनकी दादी की डेथ हो चुकी है, इस वजह से वो आई हैं। तो ये सब सुन के वो उसे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो स्कैमर्स थे, फ्रॉड हैं। तो आप किसी को भी ऐसी हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत देना, और पर्सनल डिटेल्स नहीं देने का। तो बोलती है कि यस मैम, आप उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम किसी को नहीं देते ऐसी हमारी पर्सनल डिटेल्स। तो वो पूछती है कि कौन था, तो वो बताती है तेजस देशमुख करके था, और उसके साथ एक लड़की भी थी। तो समझ नहीं पाती कि वो लड़की कौन थी। यहाँ पे हम देखते हैं वैसे वो बहुत टेंशन में जाती रहती है। तभी वहाँ पे सचिन पूछता है कि क्या हुआ मैम, कहाँ जाना है आपको। तो वो बताती है कि क्या कुछ नहीं, ऐसे ही बस। तो फिर वो बताती है कि मेरी कनाडा की टिकट्स हो गई, मैं कनाडा जा रही हूँ रिटर्न। तभी वो टेंशन में रहती है। तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ मैम, आप बहुत टेंशन में लग रहे हो। तो वो बताती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो वो बताता है कि आपको कहीं और जाना है मैम, कि या फिर मैं जाऊँ यहाँ से। तो वो बोलती है कि आप पार्लर मेरे को छोड़ दो कहीं आसपास में। तो वो
रोशनी के पार्लर में ही लेके जाता है और उससे फिर वो पैसे देती है और वो उससे पूछता है कि रुकना है मुझे या फिर जाना है। तो बताती है कि नहीं नहीं अभी तुम जाओ। तो वो बोलता है कि ठीक है मैम, दोबारा कभी आने का हो तो आप मेरे को किसी भी टाइम कॉल कर देने का, मुंबई में अगर आप हो तो बोलती है ठीक है ठीक है। तो वो उसके पार्लर में जाती है। तो फिर वो जैसे ही उसके क्लाइंट रिसेप्शन पे जाती है तो वो उससे बोलती है कि रुकिए मैं मैम को बुला के आती हूँ। तो वो अंदर जाके रोशनी को इन्फॉर्म करती है। तो फिर वो उसे बैठने के लिए बोलती है और जैसे ही उसका हो जाता है तो वो वहाँ एक क्लाइंट थी वहाँ पे, तो वो उसका जाने को बोलती है। उसके बाद ईशा आती है तो ईशा को देख के वो शॉक्ड रह जाती है कि अरे ये तो ईशा है, और उसके पता चल जाता है कि इसने ही तेजस के पैसे लेके भागे हैं और वो उसे देख के खो जाती है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या करवाना है मैम। तो वो बताती है कि फेशियल और आईब्रो करवाना है। तो उससे पूछती है कि कौन सा फेशियल और आईब्रो सही कौन सा फेशियल सही रहेगा। तो वो उसे बोलती है कि बूस्ट हाइड्रा बूस्ट करने के लिए वो उसे बताती है, सजेस्ट करती है उसे। और यहाँ पे वो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रोशनी होती है वो उसे बोलती है कि मैम आप 2 मिनट रुक के मैं आती हूँ हैंड सैनिटाइज करके। तो वो उसे बोलती है ठीक है। और वो जैसे ही उससे पूछती रहती है तब तक कि आप कहाँ से हो, क्या करती हो, यहाँ पे आप पहली बार आई हो। तो उसे बोलती है कि हाँ हाँ यहाँ पे तो मैं पहली बार आई हूँ, मैं कनाडा रहती हूँ। तो वो उसको सारी इन्फॉर्मेशन बताने लगती है कि ऐसा ऐसा है। तो जब ये सब सुन के वो रोशनी उसे घूर के देखती रहती है। फिर उसको वो बोलती है कि ठीक है मैम मैं आती हूँ थोड़ी देर में। वो उससे पूछती है कि मैं तो आपके बोलती है कि मैं हम आपका पूरा शेप ही चेंज कर देंगे फेस का। तो वो कंफ्यूज हो जाती है कि ऐसा क्यों बोल रही है। तभी वो वहाँ से चली जाती है और तेजस को कॉल करने के बहाने वो निकल जाती है वहाँ पे, क्योंकि उसको तेजस को इन्फॉर्म करना होता है। तेजस को इन्फॉर्म करती है तो वो पूछती है कि कहाँ पे हो तुम, क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि लोन लेने आया था बट लोन नहीं मिला एज़ यूज़ुअल, और भूख बहुत तेज़ लगी है। तो वो उसे बोलती है कि तुम घर जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, मेरे जिसको हम ढूंढ रहे थे इतने दिनों से वो हमारे सामने खुद आ गई है। तो वो समझ नहीं पाता है। तो फिर वो उसका ईशा का नाम लेती है। तो वो बोलती है क्यों तुम मेरे सेंसिटिव टॉपिक को लेके इस तरीके से बात कर रही हो। तो वो बोलती है कि ये सेंसिटिव नहीं है, तुम सच में आ जाओ जल्दी से। तभी वो उससे बोलती है कि ठीक है जल्दी आता हूँ मैं। और यहाँ पे उसको क्योंकि पता था कि वो 27 लाख रुपए उसके लेके भाग गई है। और यहाँ पे जैसे ही वो जाती है फिर उसका आईब्रो करने के लिए, तो आईब्रो करती रहती है। तो वो बार बार उसको जानबूझ के पिंच आउट करती रहती है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सहेली जो होती है वो अपना फूल का जो बिजनेस होता है वो लेके चली जाती है। और यहाँ पे वो बहुत खुश रहती है इस बात से। तभी जैसे ही वो अपनी गाड़ी पार्क करती है जो कि नो पार्किंग में रहता है, और यहाँ पे तभी उसके पास सचिन का कॉल आ जाता है। वो सचिन को कॉल करके सारी बातें बताती रहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। तो वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब तेरी मेहनत का ही असर है। तो तू अच्छे से काम करने का मन लगा के, ऐसे टेंशन वेंशन नहीं लेने का। तो ये सब चीज़ें उसको जब वो अच्छे से बताता है, समझाता है, तो उसे बहुत अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे वो उससे बात करते करते जाती रहती है। तो उससे बोलती है ठीक है मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी मैं जा रही हूँ। तो वो उसे बोलता है कि ऐसा नहीं करने का, मैं करता है ना तुझसे बात करते रहने का, चल ठीक है फ्री होगी कॉल करने का। तो ऐसे सब बोल के वो उससे चली जाती है। और जैसे ही वो वहाँ जाती है तो वो जिसके लिए फूल लेके आई रहती है तो वो भाई को, जो मौसी होती है, उनको फूल देती है। और फिर वो उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है कि तुम तो बहुत अच्छा कर रही हो, और तुम्हारा दुकान का क्या हुआ। तो वो बताती है कि वो तो म्यूनसिपाल्टी वाले लेके गए, और ये तो अभी मेरे पति ने मुझे उड़ने की आस दिखाई है तो मैं वहाँ पे हूँ। तो फिर वो उसको बोलती है अच्छा ठीक है। तो फिर वो बोलती है कि आप थोड़ी देर यहाँ पे रह लो, मैं मेरा एक कुरियर आने वाला है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो वो दुकान पे रुक जाती है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ईशा होती है उसके बार बार वो रोशनी जो होती है बार बार उसको बहुत गलत तरीके से, बुरी तरीके से उसकी आईब्रो बनाती है, जिससे उसको बहुत दर्द होता है। तो वो बोलती है ठीक है भगवान की कृपा से छोड़ दो मेरे आईब्रोज़ को, माफ़ करो। तो वो छोड़ देती है। और तभी वो बोलती है कि आप एक बार चेक कर लीजिए। तो जैसे ही चेक करने के लिए वो मिरर देखती है तो मिरर में उसे
तेजस दिखता है। तो तेजस को देख के वो बहुत घबरा जाती है, क्योंकि उसको सारी बातें याद आने लगती है और सब कुछ याद आ जाता है। और तेजस को देख के वो बहुत शॉक्ड हो जाती है। तेजस जो होता है वो भी उसे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जिसको तुमने मुझे ऐसे धोखा देके कैसे जा सकती हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रोशनी होती है वो उसको बोलती है कि धोखा देके तुम कैसे भाग सकती हो, उसको उसके 27 लाख वापस कर दो, उसके बाद तुम जाओ। और फिर वो उसको बताता है कि तुमने मेरे बाबा के रिटायरमेंट के पैसे जो थे मैंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रखे थे, और तुमने उस चीज़ को इस तरीके से मुझे धोखा दे के मेरे पैसे लेके भाग गई। तो वो बोलती है कि वो जैसे ही वो फिर उसको उसके ऊपर बरसने लगता है, मतलब गुस्सा बहुत करता है, पर रोशनी उसे रोक लेती है कि तुम क्यों उसको ऐसे करना चाहते हो, और ये लड़की कौन है जो इस तरीके से मेरे को बोल रही है हम दोनों के बीच में। तो वो बताता है कि ये मेरी वाइफ है, जिस तरीके से तुमने मुझे छोड़ दिया था, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिए पागल फिरता रहूँगा क्या? वो तो मेरी वाइफ मुझे मिली जो एंजल जैसी है। तो फिर वो उसकी तारीफ़ करता है, तो रोशनी को अच्छा लगता है। और यहाँ जो ईशा होती है वो भी इस तरीके से सुनती रहती है। तो उससे वो बोलती है कि इस डफ़र के साथ रहने का 6 महीने का जो चार्ज था वो हो गया। तो फिर वो इस तरीके से बोलती है। तो रोशनी जो होती है उसे बहुत अच्छे से जवाब देती है कि तो तुम सोच लो, जब तुम उसके पैसे लेके भाग रहे हो तो तुम क्या हो सकती हो। तो उसके ऊपर गुस्सा करती रहती है। पर यहाँ पे जो तेजस होता है वो और भी बहुत कुछ सुनाता है कि मैं अपने बाबा के पैसे से दुकान चालू करने के लिए सोच रहा था, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, जिसकी वजह से तुम पैसे लेके भाग गई। लोग मुझे चोर बोलते हैं, मैं निकम्मा बैठा हुआ हूँ घर पे, कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैली जो होती है वो वहाँ से जाती है तो अपनी स्कूटी देखती है, बट वहाँ पे उसको स्कूटी नहीं मिलती। तो वो बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वो वहीं पे पार्क करके आती है स्कूटी, पर उसे अभी नहीं मिलती। तो वो बहुत परेशान होती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम देखने वाले हैं कि सैली जो होती है वो बहुत रोते हुए सारी स्कूटी को ढूंढती रहती है, अपनी स्कूटी को ढूंढती रहती है, सबसे पूछती रहती है। तो यहाँ पे जो एक वहाँ पे मांगने के लिए एक आदमी बैठा रहता है, तो वो उससे पूछती है। तो वो उसे बताता है कि यहाँ पे 2 आदमी आए थे और तुम्हारी स्कूटी हवा में उड़ा के लेके गए। तो ये सुन के उसे समझ में आ जाता है कि ये म्यूनसिपाल्टी वाले लेके ही गए हैं। तो इतना सुन के वो रोने लगती है। तभी उसके पास सचिन का कॉल आता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।